किसी बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने सब बेटियों को इकट्ठा किया और पूछा, मैं तुमको कैसा लगता हूँ? पहली शहजादी बोली, आप चांद जैसे प्यारे हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में कीमती लिबास दिया। दूसरी शहजादी बोली, आप फूलों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने उसे इनाम में फूलों का तोहफा दिया। तीसरी शहजादी ने कहा, आप हीरों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे हीरों का हार इनाम में दिया। चौथी शहजादी बोली, आप सितारों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने उसे इनाम में कीमती ताज दिया। पांचवी शहजादी बोली, आप मोतियों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने इनाम में उसे कीमती मोतियों से भरा थाल दिया। छठी शहजादी बोली, आप सोने जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे सोने चांदी से भरा संदूक दिया। सातवीं शहजादी की बारी आई तो वो बोली, अब्बा हुजूर, आप मुझे नमक जैसे प्यारे लगते हैं। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और वो बोला, गुस्ताख लड़की, क्या हम इतने नमकीन हैं? शहजादी अदब से बोली, अब्बा हुजूर, नमक भी तो कीमती और फायदेमंद होता है। खामोश, तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी, बादशाह ने उसे कहा। कुछ अर्सा बाद बादशाह ने 6 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की और जहेज भी बहुत ज्यादा दिया, जबकि 7वीं शहजादी की शादी एक लंगड़े से कर दी जिसका कोई घर नहीं था। रुखसती के वक्त उसने कहा, यह तेरी गुस्ताखी की सजा है। तेरी जिंदगी ना तो चांद और फूलों की तरह खूबसूरत होगी, ना हीरे जवाहरात की तरह अनमोल, बल्कि नमक की तरह नमकीन होगी। शहजादी खामोशी से लंगड़े के साथ चल दी। पहली 6 शहजादियां आलीशान महलों में रह रही थीं, जबकि 7वीं शहजादी अपने शोहर के साथ जंगल में एक झोंपड़े में रहने लगी। सुबह शहजादी जंगल से लकड़ियां काटती और लंगड़ा उसे पहाड़ी के पीछे आबाद शहर में बेच आता। शहजादी बचत भी करती। फिर उसने जमा किए हुए पैसों से शोहर का इलाज करवाया। यूं उसका शोहर ठीक हो गया। अब शहजादी घर के काम काज करती और उसके शोहर जंगल में लकड़ियां काटकर शहर में बेच आता। उधर बादशाह की तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत बेहाल रहने लगा था। बहुत इलाज करवाए मगर अफाका ना हुआ। शाही हकीम ने कहा कि इस मर्ज का इलाज नमक के कानों से हासिल किए गए, नमक से पकाए गए जंगली हिरन के गोश्त से मुमकिन होगा। बादशाह ने अपने 6 दामादों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगली हिरन का गोश्त और नमक की कानों से नमक लाने को कहा। ये खबर 7वीं शहजादी तक भी पहुंची। उसका शोहर जंगल से हिरन पकड़ कर लाया। फिर वो दोनों नमक की कान में गए और नमक इकट्ठा किया। यहाँ बादशाह के 6 बड़े दामाद जमा थे। उनमें से एक ने कहा, ये बुढ़ा तो मरता ही नहीं, ऐसा करते हैं, हिरन के गोश्त में जहर मिलाकर इसे खिला देते हैं ताकि वो मर जाए और हम हुकूमत करने लगे। शहजादी ने ये सब सुन लिया। वो परेशान हो गई। वो अपने शोहर के साथ फौरन बादशाह के हुजूर हाजिर हुई। उसे हिरन का गोश्त और नमक दिया और सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ जब उसके 6 दामाद वापस आए और उनके पास हिरन का पका हुआ गोश्त था। उन्होंने बादशाह की खिदमत में गोश्त पेश किया तो बादशाह ने कहा, पहले ये गोश्त कुत्ता खाएगा। चुनाचे थोड़ा सा गोश्त उस कुत्ते को खिलाया गया। कुत्ते ने गोश्त खाया तो उसकी हालत बिगड़ गई और वो मर गया। बादशाह गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम मेरे दामाद ना होते तो मैं अभी तुम्हें फांसी दे देता। फिर उसने उन सबको मुल्क बदर कर दिया और साथ में शहजादी से कहा, बेटी, नमक की वजह से ही मेरा मर्ज खत्म हो सकेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। बादशाह ने 7वीं शहजादी के शोहर को अपना नायब मुकर्रर किया और सब हंसी खुशी रहने लगे।